न्याय उसे पसंद नहीं है, और वो है कांची। और हर एक लड़की के अंदर कांची बसी, और इस समय कांची की पूरी कास्ट इस समय यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले बॉलीवुड के शोमैन यानी सुभाष जी से पूछते हैं कि कैसे शुरुआत हुई सर इस मूवी की, कैसे आया ये सब कुछ दिमाग में? वैसे तो मैं फिक्शन फिल्म बनाता हूँ, लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाता हूँ, रियलिस्टिक फिल्में नहीं बनाता। लेकिन फिर भी मैं कहानी जो है अपनी ज़िंदगी से, हादसों से, इशू से लेता हूँ। तो आज जो यंग जनरेशन का जो इशू है, जो एक उनमें तकलीफ़ है, दर्द है, उस दर्द को मैं टेलीविज़न में देखता हूँ, उनके प्रोसेशन में देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, देखता हूँ। तो उनके दर्द ने मुझे ये कहानी लिखने के लिए कहा, और उसका एक रूप मैंने रखा कांची, जो कि रूरल लड़की है जिसकी इमोशनल वेदनाएं हैं। जब शहर जाती है तो देखते हैं कि वहाँ के यंगस्टर की मेंटल एगनीज हैं। तो यानी पूरा भारत जो है वो इस ग्रस्त में आया हुआ है। तो उसके दर्द से जब मैंने ताल्लुक़ रखा तो फिर मैंने एक फिक्शनल कहानी लिखी। मैंने अपने अंदाज से लिखी। ये सुभाष घई की एक टिपिकल फिल्म है, आप कह सकते हैं। इसमें सब चीज़ें हैं, डांस, ड्रामा, ठुमका, आइटम, ड्रामा, मेलो ड्रामा, फाइट, सब चीज़ें हैं। वो तो हमने सर ट्रेलर देखकर ही, सुभाष घई देखकर ही हमें बहुत सारी उम्मीदें जग गई थी। तो क्योंकि मैं जब सुभाष घई से परे होकर फिल्म बनाता हूँ तो आप कुछ नाराज़ हो जाते हैं आप लोग। तो मैंने कहा कि उसका नैरेटिव मैं अपना ही रखता हूँ, लेकिन कहानी के अंदर एक गहरी बात कहने की कोशिश करता हूँ। वो ये कि वुमेन जो है वो ये कहती है कांची बन के कि वुमेन की एम्पावरमेंट उसके अंदर है, उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, और वो अकेली, भले वो दिया हो, छोटे से छोटा संभाल दिया हो, और बड़े बड़े तूफानों से लड़ सकती है। इतनी प्रबल शक्ति उसमें होती है। वो अबोध है, इनोसेंट है, इग्नोरेंट है, कुछ भी नहीं है उसके पास। और जब वो तूफान से लड़ती है तो ना उसके हाथ में बंदूक है, ना उसके हाथ में तलवार है। वो अपनी रूरल इंटेलिजेंस से बड़े बड़े महारथियों से लड़ती है। तो रूरल इंटेलिजेंस जब वो लड़ती है वही उसका कमाल है, वही कांची है। क्या बात है। और जो सुभाष जी ने वर्ड यूज़ किया दिया, उनकी दिया यहाँ इस समय मौजूद है। तो मिष्टी, आपकी पहली फिल्म है, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद रहे किसने दिया और क्या दिया, वो जानना चाहेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट आपने सबसे पहले यहाँ देखा तो मतलब वही मैं याद कर रही हूँ कि इन्होंने मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था लास्ट। कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे इनसे काफ़ी सीख मिली है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फिल्म के दौरान, तो वो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट से भी ज़्यादा बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। जैसा कि मुझे याद आ रहा है जब पहली बार मैं इनसे मिली थी, आई थिंक आई रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी, इन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा एडवाइस दिया था कि एक फ़िल्म के खूबसूरत बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर का अपने डायरेक्टर पे पूरा भरोसा होना। तो मैंने अभी तक वही फॉलो किया है, आगे भी करती रहूँगी। तो आई गेस दैट मेक्स थिंग्स ईजी फॉर मी। क्या बात है। आप चलते हैं कार्तिक के पास। कार्तिक, आप सुभाष जी से ज़्यादा सुनने हैं कि आप कांची को ढूंढ रहे थे, आपको हर एक लड़की पे कांची नज़र आ रही थी, ऐसा क्यों है? नहीं जी, वो बस एक मजाक था जो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे जब बहुत सारे ऑडिशन चल रहे थे कांची के लिए। तो मैं उनको हमेशा बस बोलता रहता, सर ये भी तो कांची है। सर बोलते थे नहीं सर ये भी तो कांची है, सर वो भी तो कांची है। मेरे को हर किसी में कांची दिख रही थी। जब ये आई तो ये भी कांची ही, ओरिजिनल कांची लगी। मैं बताती हूँ, एक्चुअली कार्तिक का ये था कि अरे भाई कांची नहीं मिल रही है, कहीं मेरा फिल्म ना रुक जाए, कैसे भी मेरा फिल्म शुरू कर दो, चाहे कांची मिले ना मिले, मैं तो हूँ। तो इसीलिए जल्दबाजी में थे। अच्छा, तो अभी प्यार का पंचनामा देखी है, तो उसमें भी आप रोम कॉम कर रहे थे, रोमांटिक कॉमेडी। रोम कॉम फिल्म नहीं कह सकते, वो तो एंटी रोम कॉम फिल्म थी। एंटी रोम कॉम फिल्म थी। और ये किस तरह की फिल्म है? इसमें भी रोमांस तो आप लोग का बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है ट्रेलर में। अब क्या और क्या है इसमें? रोमांस हो गया, एक्शन हो गया, आपका एक्शन भी करा है। आपका क्वेश्चन थोड़ा बदलना पड़ेगा। आई थिंक आपको पूछना चाहिए इस फिल्म में क्या नहीं है। अच्छा, क्या नहीं है बताइए। ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। इसमें रोमांस है, हाँ जो रह गया। इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिलर है, इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें मैसेज है एंड व्हाट नॉट। ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, लार्जर देन लाइफ, यू नो, लाइक एवरीथिंग। कॉमेडी भी है। तो ये तो कॉमेडी हुई है, मतलब मूवी देखेंगे तो हमें वो कॉमेडी नज़र आएंगी। रियल लाइफ में शूटिंग के दौरान आप एक दूसरे के बारे में बताइए, कोई कितना कॉमेडी है या सीरियसली काम करने वाले हैं, दोनों किस टाइप के हैं? मैं बहुत डेडिकेटेड किस्म का एक्टर हूँ और मैं सीरियसली कुछ कहना चाहती है? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ मजाक नहीं करता, मैं सीरियसली पूरे सेट में मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, फोकस्ड रहता हूँ।
मिष्टी कुछ ज़्यादा देखा आपने कितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं ये। बहुत अच्छी, वही मैं देख रही थी। मैंने आपको कॉमेडी दिखाने के लिए नहीं बोला था वैसे। देखिए मैं क्या बताऊँ, मैं इतना सीरियसली बात करता हूँ फिर भी लोगों को लगता है कि कॉमेडी कर रहा है। मेरी शक्ल ही शायद कॉमेडी है, कुछ फनी है, तो उसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, जाते जाते मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर कांची बोले कि ये मूवी देखना कितना ज़रूरी है तो वो कैसे बोलेगी? देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे कांची स्टाइल, कांची स्टाइल, कांची आप लोगों जैसी है, मेरी जैसी है। कांची का कुछ अलग स्टाइल नहीं है, बस उसके अंदर की शक्ति बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बोलूँ ये मूवी क्यों देखना चाहिए, तो सबसे पहले आई थिंक ये मूवी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। ये इट्स अ फैमिली मूवी, और सबसे बड़ी बात ये सुभाष जी की मूवी है, और सुभाष जी की मूवी आप लोग जानते हैं हमेशा ही खास होती है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच कांची, और अकेले बिल्कुल मत जाइए, अकेले जाना मना है। अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली सबको लेके जाइए। और कार्तिक अगर आपका कैरेक्टर बोले अपने अंदाज में कि कांची क्यों देखे, तो वो कैसे बोलेगा? मेरे अंदाज में मैं तो यही बोलूँगा यार कि ना मेरे लिए ना मिष्टी के लिए, सुभाष जी के लिए आप ये फिल्म देखने जाइए। 25 अप्रैल को कांची रिलीज़ हो रही है, और इसमें सब है, इसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है। आप जॉनरा बताइए, और ये पूरी फिल्म एक सातों मसालों का मिश्रण है, तो मत मिस करिएगा। एक ही फिल्म में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है 25 अप्रैल को कांची। मैं तो इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इतना कुछ है इस फिल्म में, तो देखना तो बनता है बॉस। कैमरा पर्सन पंकज के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।